अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन के तमाम फैंस, वो पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में हो, वो बांग्लादेश या नेपाल में हो, या फिर किसी भी और मुल्क में, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, क्योंकि वहाँ भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल है और जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो उसको बहुत शौक से देख रहे हैं। तो वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि तेरे बिन की हैप्पी एंडिंग हो, चाहे उसके लिए आखिरी किस्त को रीशूट ही करना पड़े। और अगर अभी जो शूटिंग हुई है कहानी के मुताबिक, अगर वो हैप्पी एंडिंग नहीं है तो उसको तब्दील किया जाए। अब इस तब्दीली में और इस रीशूट होने में ज़ाहिर है सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है, सबसे मुश्किल चीज़ क्या हो सकती है, वो हो सकती है जो कि सबसे मेन दो कैरेक्टर्स हैं, यानी बहार जली और यमुना जैदी की रजामंदी। चूँकि उनकी डेट्स, उनका शेड्यूल, उनकी अभी मूवीज़ आनी है, उसकी प्रमोशन में वो लोग मसरूफ़ हैं, तो उन्हें एक जगह जमा किया जाए और उनसे बात की जाए। चूँकि जो टीम थी वो तो ये कोशिश कर रही थी। तो इस वीकेंड पर हुआ क्या, प्रोड्यूसर जो हैं अब्दुल्ला कादवानी इस ड्रामे के, उनकी बेटी की सालगिरह थी। और आप ये देखें कि उनकी बेटी की सालगिरह में मेहमानों को नहीं मदऊ किया गया, बल्कि सिर्फ यमुना जैदी और वहाज अली को वहाँ पर बुलाया गया। ये दो स्पेशल गेस्ट वहाँ पर बुलाए गए, केक कटिंग सेरेमनी हुई और वहाँ पर ये दोनों मौजूद थे। और फिर आपस में वहाँ पर यकीनी तौर पर इसकी रीशूट से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। आप ये देखें कि वहाँ पर नूरा मखदूम नहीं थी, वहाँ सिराजुल हक नहीं थे, चूँकि ज़ाहिर शायद ये दोनों लोग मिलकर ना मना सकते हों यमुना जैदी और बहाज अली को, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के हाथ में सारा फाइनेंस होता है, सारा पैसा होता है। और अगर किसी एक्टर से कोई काम करवाना है किसी मुकर्रर डेट पर, तो उसको एक अच्छी ऑफ़र करनी पड़ती है। तो ये काम प्रोड्यूसर से बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो अब्दुल्ला कादवानी ने इन दोनों को अपने घर पर अपनी बेटी की सालगिरह में बुलाया, जिसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे और आउटसाइडर सिर्फ यही दो लोग थे। बाकी उस सालगिरह की तकरीब में कहीं कोई और मौजूद नहीं था, कोई और आर्टिस्ट मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला कादवानी के जो अपने पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, वो मौजूद नहीं थे। तो अब उस सालगिरह की तकरीब के बाद वहाँ पर जो यमुना जैदी और वहाज अली को एक साथ लोगों ने देखा, एक तो वहाँ उनके उस कैजुअल लुक को और उस वो जो वहाँ की बड़ी कैजुअल सी पिक्चर्स हैं वो जब वायरल हुई हैं तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लोगों ने तो उसी को ड्रामे की एंडिंग समझ लिया। लोगों ने बस ये सोच लिया कि चलो यही हकीकत में इस ड्रामे की एंडिंग हो गई है। और एक दो रोज़ के लिए लोग वो जो तेरे बिन का एक टेंस माहौल बना हुआ है, उसमें एक अजीब व गरीब सा एक इन्वायरमेंट इस वक्त क्रिएट हुआ है, तो उस टेंशन वाली फीलिंग को लोग भूल कर और इन पिक्चर्स में मशगूल हो गए और लोगों को ये पिक्चर्स, लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो एक हकीकत वाला इवेंट था। अब यहाँ पर अगर मामलात तय पाए हैं कि रीशूट होना है, तो फिर आगे अब ये सिलसिला बढ़ेगा और फिर ज़ाहिर है कि नूरा मखदूम अब तक कोई एक आध और पब्लिक की पसंद के मुताबिक इसका एंड लिख चुकी होंगी। सिराजुल हक मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे, वो अपने जहन में सारी मंजर कशी कर चुके होंगे कि किस किस तरह से उन्हें ये शूट करना है, क्या क्या चीज़ें पहले वाली एंड में से माइनस करनी है, अगर तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं है तो और क्या चीज़ें उसमें फिर ऐड करनी है। चूँकि कनेक्टिविटी का इशू नहीं आना चाहिए। जब ये ड्रामा शूट हुआ आज से चंद माह पहले, तो अब ज़ाहिर है कि गेटअप्स में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद यमुना जैदी और बहाज अली ने अपनी अपनी मूवीज़ की, उन मूवीज़ में थोड़ा डिफरेंट गेटअप होता है, तो कहीं वेट पुट ऑन करना पड़ता है, कहीं वेट को थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है, कहीं किसी और कैरेक्टर की मुनासबत से अपने आप को थोड़ा सा अपना हेयर कट या कोई बाकी तमाम चीज़ें तब्दील करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फौरी तौर पर जो चंद घंटों में या एक दो दिन में वो उनकी तब्दीली मुमकिन नहीं होती। बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोरीज अनफोल्ड होंगी कि इस वीकेंड पर जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है मुस्कान कादवानी की, तो उसमें वहाज अली और यमुना जैदी से क्या मामला तय पाए हैं, क्या रीशूट के लिए एग्री करने के लिए ही उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था, या फिर अगर तो वो एक सिंपल एक कैजुअल बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को फिर होना चाहिए था, तो फिर सिर्फ यही दो लोग वहाँ पर क्यों थे। तो ये बात बहरहाल इस बात में बड़ा तजस्सुस है, इस बात में बहुत सस्पेंस है, चूँकि ड्रामे की बाकी टीम वहाँ मौजूद नहीं थी, बाकी कास्ट वहाँ मौजूद नहीं थी, जबकि बहुत सारे लोग शहर में मौजूद होते हुए भी वहाँ पर इन्वाइटेड नहीं थे। तो आखिर मीरब और मुर्तसिम के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ऐसी क्या ख़ास बात तो उनमें है, लेकिन क्या उनकी उसी ख़ास केमिस्ट्री का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें वहाँ बुलाया गया, या फिर वो एक आम सी तकरीब थी। तो इस बारे में एक आध दिन में ये मामला खुलकर सामने आ जाएगा, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।